ए हनी आगे कब आओ अक्षत क्या कह रहा तू? श्री कृष्ण गोविंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ये सैटरडे की क्लिप्स हैं। तो मैं गई थी गैस कनेक्शन लगवाने के लिए। उसके बाद ये एडवोकेट दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ हमें किराएनामा बनाना था। और फिर आगे थे हम फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। तो मेरे साथ भाभी थी सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ पे मैंने पास फ़ोटो, भले उसकी ज़रूरत बाद में पड़ी नहीं, और फ़ोटो कॉपी कराने आई थी। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा फिश टैंक है। और हनी पेपर दे के आ गया था, उसके बाद वो हमारे साथ घूम रहा था। ये है संडे की, जिस दिन शिवरात्रि थी। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थोड़ा लेट बोल रही हूँ लेट मतलब बधाइयाँ दे रही हूँ। शिवरात्रि जा चुका है, क्योंकि वीडियो आज आ रहा है। और मैं सुबह से ना सफाई करने पे लग गई थी, क्योंकि सैटरडे को मैं गई थी गैस कनेक्शन का काम करवाने के लिए। इस वजह से सफाई नहीं हो पाई। और ये बच्चों को मैगी बना रहे थे, तो बच्चों ने कहा आज मैगी खानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मैगी वगैरह खा लो, मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू अंदर बाहर किचन सब जगह मैंने झाड़ू वगैरह लगाया। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा वगैरह लगाने के बाद साथ ही साथ पानी भी मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो एक एक करके नहा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड नहाएंगे, क्योंकि उन्होंने मंदिर में पूजा वगैरह करनी है। और फिर उसके बाद बच्चों को मैं नहलाऊंगी। फिर सबसे लास्ट में मैं नहाऊंगी, क्योंकि बच्चों को नहला के ना फिर क्या हो जाता है, कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। तो ये देखो पूरी मैंने सफाई कर ली है, और सब कुछ बिछा भी दिया है। और बहुत अच्छा लगता है ना जब साफ सुथरा हो जाता है तो। और इतनी चीज़ें हटानी पड़ती ना, बहुत आफत आती है। ये सब चीज़ हटा के फिर सफाई करो। और बाहर भी पूरा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने खाने की बाल्टी रखी थी, मतलब गाय के लिए। तो अक्षत हनी दोनों को नहला दिया था। और अक्षत को अभी आप सुनना, देखो अपने आप में कैसे गाना गा रहे हैं। कब आओगे कब आओगे कब आओगे सोना 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 है ओ वापस में पाओ पे वापस में पाओ वापस में पाओ पे वापस में पाओ पे। तो खुद से गुनगुना रहा था अभी तक। जिस दिन से उसने वो मूवी देखी उसको बहुत अच्छा शायद वो गाना लगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो हस्बैंड ने पूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। तो मैंने पिठाई वगैरह लगाई खुद ही से, क्योंकि सबसे लेट मैं ही नहाई थी। और बीच बीच में ना मैं हनी को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मंडे को भी उसका पेपर है। और यहाँ पे देखो मैं नहाई थी ना, तो मांग भी खाली थी। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के अपने मांग पे भी लगा दिया। अब जाऊँगी मैं थोड़ी देर धूप में, और थोड़ा धूप सेकूँगी। अपने लिए ना टाइम ही नहीं हो पाता सुबह से, मतलब मैं एक सेकंड बैठी नहीं हूँ, नीचे पे लगी पड़ी हूँ। और अभी टाइम तो शायद मुझे लग रहा है 1 या 1:30 के करीब हो गया है। और आज चावल और दाल चावल भी इन्होंने ही बनाया। और शाम को ये वाला बैग आया था, जो कि मेरी देवरानी की माँ ने भेजा था। मतलब मेरी देवरानी के भाई की शादी थी, तो उन्होंने बुलाया था, हम जा नहीं पाए। तो उन्होंने देखो थोड़ा सा माल्टा था, और ये नमकीन, थोड़ी सी नमकीन है 1 पैकेट। ये थोड़े से 8 से हैं इसमें, मतलब मिठाई समझ लो आप शादी की। और ये 2 बिस्किट डाले हैं, और एक ये सोन पापड़ी का डब्बा, और एक ये आधा किलो का डब्बा मिठाई का था। और उसके साथ उन्होंने घी दे रखा था, क्योंकि मैंने अपनी देवरानी से बोला भी क्यों दिया घी। तो कह रही थी दीदी वहाँ पे ना शादी में बहुत घी हो रखा था, मतलब लोग लेके आते होंगे ना, तो कहते किसने खाना था। और एक सूट भी दे रखा था। देखो ये होता ना, मतलब इंसान का देने का वो होना चाहिए। सामान तो कहीं से भी आ जाता है, जो हमारे इधर होता है, जो बुलाते हैं ना वो इसी तरीके से
सामान समझो आप। और उसके बाद ये रात का है अरबी, तो मेरे हस्बैंड इसको रख रहे थे क्योंकि मैं हनी को पढ़ाई करवा रही थी। और ये बेर है यहाँ पे रखे हुए। और यहाँ पे अक्षत की बातें सुनना आप। अक्षत देखो क्या क्या गाता है। अक्षत क्या कह रहा तू? श्री कृष्ण गोविंद। हाँ। फिर से बोलो। गोविंद हरे मुरारी हे नाथी नारायण वासुदेवा। वेरी गुड। तब से मैं कह रही अक्षत बोल क्या रहा ना अक्षत। हाँ। इधर वाले तेरे हाथ पे देख कितना सारा वो लग रखा धूल। उसके देख कान लग रखा वहां है मुझे। तो ये देखो ये वो सूट था जो उन्होंने दे रखा था। और सूट भी काफी अच्छा है। तो सूट वैसे मैं बहुत कम पहनती हूँ बट दिया है तो रखे रखूंगी, है ना। और इसके अंदर उन्होंने रखा था ये देखो लिफाफा। ये लिफाफा इन्होंने इसमें रखा था। और ये सम्मान होता है जब आप किसी को बुलाते हो तो इसी तरीके से दिया जाता है। वैसे तो मैंने उसे बोला भी कि क्यों दिया चाची ने, मैं जब गई नहीं थी तो, है ना। और चलो उन्होंने दिया। ये अपनी अपनी सोच और वो होता है ना। जैसे मेरी माँ लोग भी ऐसे करते हैं, जब किसी को बुलाते हैं अगर वो जा नहीं पाता है तो मेरी माँ भी ऐसे पोछा पोछा के भिजवाती है। तो मुझे लग रहा है मेरी माँ और उसकी माँ सेम है वैसी हैं दोनों। तो दोनों समझन एक जैसी है ना। तो ये देखो ये गिफ्ट है शादी का। और थैंक यू सो मच देवरानी को भी और उनकी मम्मी को भी, उन्होंने इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।